नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से नवनीत एजुकेशन प्रो यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड के एग्जाम के कार्यक्रम को लेकर। एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है उसे स्थगित को लेकर, और साथ में एलटी ग्रेड की जो परीक्षा आपकी होने वाली है 17, 18 और 24, 25 या 23, 24 की डेट को, उनमें क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या वो स्थगित होने वाली है, कहाँ कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, सारी अपडेट मैं आपके साथ लेकर हाजिर हूँ फिर से। ठीक है, सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप एलटी ग्रेड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस के लिए स्पेशल 2000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने तैयार की है। इसमें करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन और चुनिंदा क्वेश्चन को संजोया है ना। कीमत है इसकी मात्र 60 रुपए। 222 पेज की पीडीएफ है। क्यूआर कोड का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं, फिर 89 38 96 40 41 फोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप पे कोई से भी यूपीआई का यूज करके आप पेमेंट करें और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, मैं आपको इस पीडीएफ को दे दूंगा। ठीक है। यूपीपीएससी की तरफ से देखो ये नोटिफिकेशन जारी, यूपीपीएससी ने क्या घोषणा की है इस बात को समझना। आप यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है 4 प्रमुख स्नान पर्व जनवरी में पड़ने के कारण किया गया बदलाव अभ्यर्थियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए। क्या है देखिए, जनवरी में प्रयागराज में नहीं होगी परीक्षाएं। प्रयागराज में जनवरी में जो स्नान पढ़ने वाले हैं, नहान पढ़ने वाले हैं, उनकी वजह से प्रयागराज ने तो मना कर दिया कि भाई हमारे यहाँ परीक्षा नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि स्नान होगा, नहाने का टाइम रहेगा, बहुत ज्यादा बिजीनेस रहने वाली रोड पर। हमारे यहाँ से अभ्यर्थी बहुत सारे एग्जाम देने पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट वाले अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए प्रयागराज आएंगे, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए माघ मेला के स्नान पर्व को देखते हुए लोक सेवा आयोग का निर्णय आ गया, 17, 18, 23 और 24 को शिक्षक भर्ती की परीक्षा प्रयागराज में नहीं होगी। प्रयागराज ने तो साफ साफ ये कह दिया है। बाकी हम अपडेट कंप्लीट कर लेते हैं। माघ मेला के 4 प्रमुख स्नान पर्व जनवरी में पड़ने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस महीने प्रयागराज में अपनी भर्ती परीक्षाएं नहीं कराएगा। इस महीने राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के एलटी ग्रेड की परीक्षा जो है वो 8 विषयों की परीक्षाएं होने थी 4 दिन में। आयोग की 17 जनवरी को क्रम से सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान, और 18 जनवरी को अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा की जो परीक्षा है वो प्रस्तावित है। ठीक है। ऐसे ही साथ में 24 तारीख को जनवरी को हम देखें तो 25 जनवरी को कराई जाएगी, क्या है 24 तारीख को उर्दू की और संगीत की, और 25 जनवरी को कराई जाएगी कला और कृषि की 24 तारीख को होगी। ठीक है। इस दौरान 15 जनवरी को मकर संक्रांति और 18 को मौनी अमावस्या और 23 जनवरी को बसंत पंचमी स्नान की वजह से एक दिन पहले यातायात प्रतिबंध लागू हो जाता है और एक दिन बाद तक वो रहता है। ऐसे में प्रयागराज में परीक्षा कराने पर अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना होगा। परीक्षा छूट भी सकती है, जिसे देखते हुए आयोग ने प्रयागराज में परीक्षा नहीं कराने का निर्णय ले लिया है। आयोग ने यह तो निर्णय ले लिया है कि भाई हम अपनी परीक्षा प्रयागराज में नहीं कराने वाले हैं। लेकिन आयोग एक बात तो सोचे, इन्होंने ये कह दिया, क्या देखो यहां वाली बात समझना ध्यान से। कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल की परीक्षा 2025 के दूसरे चरण की परीक्षा 18 और 19 जनवरी को पढ़ रही है। एसएससी के माध्यमिक क्षेत्र मुख्यालय प्रयागराज होने के बावजूद इस परीक्षा का जो केंद्र है दूसरे शहर में देने की तैयारी है। ये किसकी बात है? ये एसएससी की बात है। ठीक है, एसएससी की बात है जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला। लेकिन हम बात कर रहे हैं एलटी ग्रेड की, और एलटी ग्रेड के लिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रयागराज में परीक्षा नहीं कराने का निर्णय लिया गया है आयोग की तरफ से। और जब आयोग की तरफ से परीक्षा नहीं कराने का निर्णय लिया गया तो सीधी सी बात है भैया, आपकी जो परीक्षाएं हैं या तो वो स्थगित होंगी। भाई अगर आपकी परीक्षा प्रयागराज में नहीं होगी तो प्रयागराज वालों का सेंटर कहीं बाहर जाएगा क्या? और बाहर जाएगा तो इसकी सूचना भी आ जाएगी, और अगर बाहर जाएगा तो बात तो वही आ गई जब एक दिन पहले ही संसाधन या वहां की जो रोड है वो बंद कर दी जाएंगी, जाने जाने की व्यवस्था बंद कर दी जाएगी, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि एक दिन पहले यातायात प्रतिबंध लागू हो जाता है। जब एक दिन पहले प्रतिबंध लागू हो जाता है और एक दिन बाद तक वो रहता है, तो जिनका जो प्रयागराज के मूल निवासी हैं वो एग्जाम देने कैसे जाएंगे? तो इसलिए आयोग को यही डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये जो परीक्षा तिथि है इन्हें स्थगित करना पड़ेगा। फिलहाल आयोग ने ये बात तो कह दी है कि हम प्रयागराज में परीक्षा नहीं करा रहे, और अगर प्रयागराज में नहीं करा रहे तो सीधी सी बात है एग्जाम डेट जो है एक्सटेंड होंगी। उसकी वजह यह है कि सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज ही ऐसी जगह नहीं है जहां ये जाम लगेगा या जहां नहाने वाले नहाने जाएंगे। आपको तो पता ही है भाई, जब से हमारे यहाँ योगी सरकार आई है, बीजेपी सरकार आने के बाद तो भाई साहब इतनी ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई है लोग बागों के बीच कि जितना ज्यादा ही ज्यादा हो सकता उतना ज्यादा से ज्यादा नहाने जाओ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता उतना ज्यादा से ज्यादा कांवड़ लेने जाओ। सभी भक्तों के अंदर बहुत ज्यादा श्रद्धा आ गई है। भाई हिंदू
हिंदुओं के अंदर जो वास्तविकता को, हिंदुत्व को जगाने का काम किया है वो बीजेपी ने किया है। आपको पता है जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हर एक आदमी ये कहता है कि मैं हिंदू हूं, गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, है ना। तो तब से हम भी गर्व से बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं, ठीक है। तो स्नान तो हर जगह होगा, अच्छी खासी भीड़ हर जगह रहेगी, प्रयागराज में नहीं पूरे यूपी के अंदर रहने वाली है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आयोग इस परीक्षा को स्थगित करेगा और नई डेट आपके सामने घोषित की जाएंगी। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो आप मुझे वीडियो लाइक कर देंगे, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहेगी। और अगर कोई बात हो आपके दिल और दिमाग में तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, आप क्या चाहते हैं परीक्षा को लेकर। ओके, थैंक यू, बाय, नमस्कार, जय हिंद।